ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। ओम आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। परमपिता भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के 132वें दोहे से आगे की कथा कह रहे हैं। कल के उसमें दोहे में महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू करहूँ कतहूँ अब ठाहर टाटू लखन दीख पय उतर करारा चौं दिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। और लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना सकल कल सकल साउज नाना चित्रकूट जनो अचल अहेरी चुके न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट भी मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कई लखन ठाऊं दिख रावा थल बिलो के रघुबर सुख पावा रमयु राम मनोदेव न जाना चले सहित सुर थपति प्रदाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेश सब आए रचे परन तृण सदन सुहाये भरने न जाय मंजु दुईशाला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिया। दो ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सो मदन मुनि बेश जनो रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। ये मास पारायण का 17वां विश्राम है।
अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए ते काला। राम प्रणाम कीन सब काऊ, मुदित देव लई लोचन लाऊ। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों को लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन का देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, है नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आये। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर यहीं लाए उरले, सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल करि लेखहीं। मुनिगण श्री राम जी को हृदय में से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। यथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करें जोग जप जाग तप, निज आश्रम ने सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया और श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरात न पाई, हर से जनो नव सिद्धि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर कर चले और मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन महा जिन देख दो भ्राता, अपर तिनय पूछे मऊ जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आए सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन के कराएं। जो हार भेंट धरि आगे, प्रभु के लो बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनो जहाँ तहाँ ठाडे, पुलक शरीर नयन नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे दोनों जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जो हारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहें कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं और करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भये देखे प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राये। है नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब स्नात हो गए हैं। है कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा,
जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहज्ञ मृग काननचारी, सुफल जन्म भये तुम्हि निहारी। है नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। अब हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरि नयन तुम्हारा। खीन बासु बल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि आही बाग बराई। बन बेहड़ गिरे कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। है प्रभु, यहाँ के बेहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दरें सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचव आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं है नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन सुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनत जिमि, पितु बालक बहन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चरस तब तो से, कहे मृदु बचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए श्री नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिया समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयम बनो मंगलदायक। फूलें फलें बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतर सरिस सुबाए सुआए, मनऊ विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहाए सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों। भोरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं। सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलें बेग श्रवण सुख सुखद चित चोर। नीलकंठ, कोमल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपि कूल कुरंगा, विगत बैर बिचरें सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होय मुदित मृग वृंद विसेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर
साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विभूति विपिन जहाँ लगी जग माही, देखे राम राम बनो सकल सियाही। सुर सरे सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत के जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर से आते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमांचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावहीं ते। विधि मुदित मन सुकुन समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बेग मृग, बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य असै, काहें देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आज इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल 138 2 से आगे की कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।